क्या हम लोग पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं परमाणु बम मार करके? ये क्वेश्चन एक्चुअली बच्चों के द्वारा दिया गया कि हम लोग पाकिस्तान को ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े जो नफ़रत करने वाले हैं, आप लोग को भी यकीन में होगा कि एकदम आर्मी बनूंगा, पाकिस्तान को ख़त्म कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे के जवान भी बड़े मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मतलब पाकिस्तान को ख़त्म कर दूंगा ये वो। तो हम इस पे नहीं जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके रिलेटेड आपको कई वीडियो मिल जाएगा, क्यों नहीं ख़त्म कर सकते हैं, क्या दिक्कत आता है, क्या यूएन होता है, क्या थी होता है, क्या कैसे विश्व चलता है। इस पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन हम ये सोचना चाहते हैं कि क्या ये मानसिकता सही है। एक्चुअली देखिए, जब हम लोग शांत से रह रहे थे, जब भारत शांत था बिल्कुल, और जहाँ तक बात आप करेंगे वेस्टर्न में, तो वेस्टर्न में झगड़े होते रहे हैं, काफ़ी झगड़े हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आज की जब दुनिया हम देखते हैं तो भारत और एशियन कंट्री जितने भी हैं वहाँ पे झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, और यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं वहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है कि कैसे वहाँ पे व्यक्ति रहेगा नहीं रहेगा, हर छोटी छोटी चीज़ों पे। क्या हम लोग भारतीय ऐसा नहीं कर सकते? और क्या एशिया वाले ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं जा रहा है। कहीं न कहीं मूवी के माध्यम से, कहीं न कहीं गवर्नमेंट के माध्यम से, कहीं न कहीं छोटी-छोटी ऐसी चीज़ों के माध्यम से प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि वी आर नॉट जस्ट अ ब्रदर एंड सिस्टर, है कि नहीं? यहाँ पे ऐसा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि मतलब बॉर्डर पुलिस क्यों होता है? अगर आप देखिएगा जाके यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ पे पुलिस वगैरह का नाम ही बहुत कम ही होता है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, वहाँ पे बहुत एडवांस पुलिस है। दुबई वगैरह का पुलिस देखिए, वहाँ पे बहुत एडवांस पुलिस है। वहाँ पे लैम्बोर्गिनी मिला हुआ है पुलिस वाले को, लेकिन भारत वगैरह में वही खट्टाराजी पे चलता है। लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी का मार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है? तो उसकी बात अलग है, लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि क्या सच में हम लोग को डिस्प्यूट ज़रूरी है? कि डिस्प्यूट कराया जा रहा है? बिल्कुल डिस्प्यूट कराया जा रहा है, और इसलिए कराया जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग एक होके नहीं रह सके, है कि नहीं? इस बात को ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप सीरिया वाला जो स्टेशन सीरीज़ देखे होंगे, नाम उस का, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सीरिया को बर्बाद किया गया। एक-एक जगह पे 100-100 गोलियाँ दागी गई है, एक-एक किवाड़ पे 100-100 गोलियाँ दागी गई है, बिल्डिंग को गोलियों से भुना गया है, बम से उड़ाया गया है। तो यानी कि वो एक बिज़नेस तौर पे ले रहे हैं यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री हैं, चाहे अमेरिका वगैरह-वगैरह, तो वहाँ पे एक बिज़नेस तौर पे ले रहे हैं। हमारे जो भी अफ्रीकन कंट्री हैं, हमारे जितने भी डेवलपमेंट के स्टेज में कंट्री हैं, एशियन कंट्री हैं, तो उसको एक बिज़नेस तौर पे लिया जा रहा है, और खुद के यहाँ इस तरीके से शांति स्थापित कर चुके हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई दूसरा देश ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन का एक अलग ही वीज़ा लगता है, जिसमें सारा यूरोप में आप घूम सकते हैं। जैसे देखिए, अमेरिकन जो भी है वो अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड बना के रखे हुए हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, जहाँ पे कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई झगड़े ना हो। और भारत में देखिए, आप चाइना में देखिए, आप पाकिस्तान में देखिए, आप इधर जितने भी छोटी-छोटी कंट्री हैं, बड़े-बड़े एशिया के जितने भी कंट्री हैं, उसमें देखिएगा तो झगड़े ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। और झगड़े छोड़िए ना, झगड़े तो देश से चलो कोई नहीं, डिस्प्यूट है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन अंदर के लोगों को इतना ज़्यादा गंदा चीज़ भरा हुआ है। आगे पाकिस्तान में जाके बोल के देखिए भारतीय के प्रति क्या उसका व्यवहार है। मेजॉरिटी में आपको मिल जाएगा कि भारतीय से वो नफ़रत ही करते हैं, ठीक है? आप इंडिया में पाकिस्तान का नाम किसी के मुँह पर लेके देखिए, वो इस तरीके से जैसा बोलेंगे, जैसा लगता है उसको खत्म ही कर दे। वो कल अगर उनको मौका मिले, कल उसको मार के खत्म कर दे। उनके हाथ में परमाणु बम आ जाए, खुद रख के आ जाए वहाँ पे पाकिस्तान में परमाणु बम। इतना नफ़रत भरा हुआ है। तो क्या ये सही है? ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये मानसिकता बिल्कुल सही है क्या? सोचने का विषय है। सोचिए इस बारे में कि क्या ये इस तरीके से हम लोग तरक्की कर पाएँगे? और इस पे हम छोटा-सा एक सेशन लिए थे कि मतलब इस तरीके से अगर हम समाज में भी, ये तो देश के लेवल की बात थोड़ी बड़ी हो गई, और समाज में भी अगर हम इस तरह की बात करें, तो क्या हम झगड़े कर के समाज में किसी पे रूल कर के आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर या इस बात को अगर ऐसे ध्यान दिया जाए कि अगर हम एक दूसरे से मिल के चलें, तो कहीं न कहीं जो जंप लेते हैं हम, वो दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चाहे इकोनॉमिक जंप हो गया, पढ़ाई में जंप हो गया, हर चीज़ में, छोटी-छोटी चीज़ों में। आप हर चीज़ को अकेले नहीं कर सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज से मिल के ही चलना पड़ेगा, और समाज से मिल के ही काम करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, और इस बात को ध्यान में रखे बगैर हम कुछ भी कर नहीं सकते, ठीक है? तो इस बात को अगर ऐसे लिया जाए कि मान लिया जाए, अगर हम 4 आदमी हैं, चारों झगड़ा ही करते रह जाएँ, तो कहीं न कहीं उसमें मेरा समय जा रहा है। अगर चारों हैं, चारों मिल के काम करें, तो कहीं न कहीं उसमें ऐसा समाज का निर्माण हो जाएगा ना कि हम कुछ भी करेंगे तो वो जस्ट ईज़ी, कुछ भी कर फटाफट काम होने लगेगा। तो मेरा आज का वीडियो के माध्यम से यही मैसेज है कि कहीं भी हो, अगर आपको तरक्की करना है, तो शांति चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हैं बात को? अगर आप कहीं भी हों, कुछ भी हों, तो आपको शांति करना ही पड़ेगा। आप चाहे पढ़ाई करवा रहे हों, काम करवा रहे हों, कहीं भी कोई भी वायलेंस हुआ, वहाँ पे बाधित होगा ही होगा। ऐसा बाधित होगा कि आपका जो है पूरा ज़िंदगी उसमें चला जाएगा। कभी भी आप अगर कोई घर में हैं, परिवार में हैं, आप रिलेशन में हैं, आप समाज में हैं, तो वहाँ पे देखिए कि कम से कम झगड़े हों। अगर हम हिंदू देवी देवताओं का थोड़ा-सा उल्लेख करें इसमें, तो पता चलेगा कि राम ने हद तक लास्ट तक शांति का उनका प्रस्ताव किया था, और सबसे अंत में ही युद्ध किया था। अगर आप कृष्ण महाभारत की बात करेंगे, तो महाभारत में भी देखिए बहुत हद तक समन्वय की कोशिश की गई थी। 5 गौ तक राज़ी हो गए थे, 5 गौ भी दे दो, चलो कोई नहीं, कर लेंगे गुज़ारा, ठीक है? जंगल दे दिए थे, फिर भी चलो कर लेंगे गुज़ारा। दुर्योधन ने लास्ट में बोला था कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे पांडवों को, तब जाके धर्म युद्ध हुआ। समझिए इस बात को कि कहीं न कहीं हम लोग इस तरीके से है ना, हम लोग को जो शास्त्र है इसमें भी यह पढ़ाया जा रहा है कि हम लोग जो है शांति की तरफ ज़्यादा बढ़ें। शांति में ही तरक्की है, शांति में ही हर चीज़ है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो शांति होना चाहिए। वायलेंस सबसे बड़ी जड़ है किसी भी चीज़ का। हिंसा जो है, कोई भी चीज़ आप करने जाइएगा, हिंसा है वो आपको नीचे ही ले जाएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।